अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी चाहते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू हज़ार और थाउजेंड ऑफ डॉलर अर्न करें पर डे और पर वीक, आराम से अर्न करें गूगल एडसेंस का लोडिंग के थ्रू, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा गूगल का एल्गोरिदम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान से सोच लेंगे और आपका माइंड पे सेटअप हो जाता है गूगल एडसेंस का एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है, तो आप लोग जितना चाहे मर्जी आप गूगल एडसेंस के थ्रू लोडिंग करके अर्न कर सकते हैं। जो दोस्त नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। हम लोग फ्री में आप लोगों को इतना अच्छा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार एक सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो बनता ही है। आपको दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करें। देखो यहाँ पर कुछ लोडिंग का वीडियो है। अगर आप लोगों को लोडिंग सर्विस चाहिए तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए, और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल सर्विस लेना है तो वो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाजमी से हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आप लोग फ्री में इतना सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको पेड भी नहीं मिलेगा और आपको बहुत हेल्प होगा आपके काम के लिए, बहुत नॉलेज ले सकते हो फ्री में, ठीक है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आते हैं आप वीडियो का मेन टॉपिक पे, गूगल का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग लोडिंग भी नहीं पता है तो ये वीडियो फुल देख लो, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, क्या सीन है, क्या हाल चाल है, ठीक है। आप लोग जो नया है, आप लोग को जो पता नहीं वो नहीं जानता है, उनको नहीं पता है कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर आप काम स्टार्ट कर दोगे, लोडिंग कुछ नॉलेज हो गया अबाउट लोडिंग ऐसे करते हैं, तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, काफ़ी खतरा हो सकता है, ऐड लिमिट भी हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम आपको आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमको नहीं आता है उतना, क्योंकि हमको पता है कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ होता है। तो आइए आज के वीडियो में आपको वही मैं गाइड करूँगा। तो गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, फिर हो गया लोडिंग। ओके, गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, गूगल का जो एल्गोरिदम है कैसे वर्क करता है, ठीक है। कोड का एल्गोरिदम कैसे करते हैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा और गाइड करूंगा लोडिंग एक्सेस लोडिंग के बारे में। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है फुल्ली रोबोटिक है, मतलब वो कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं करते, वो रोबोटिक सिस्टम से चलता रहता है। जब उनको डाउट हो जाता है, किसी अकाउंट पर शक हो जाता है, फिर वो अकाउंट को चेक करता है खुद मैनुअल जाकर, ठीक है। अगर वो उनका डाउट सच्ची हो जाता है, उनका डाउट ये सही रहता है कि हाँ इस पे गलत काम कर रहा है, तो फिर क्या कर देता है, टेम्पोरली सस्पेंड कर देता है, नहीं तो फुल सस्पेंड कर देता है। अगर उनका कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाता है तो गोल को सोचता है नहीं ये ऑर्गेनिक वैसे भी काम कर रहे, कुछ बॉट टाइप का, मतलब लोडिंग जैसे भी है समझते हैं वो लोग, कुछ गलत काम भी कर रहा है। तो हो सकता है कि पेमेंट मिल जाएगा आपको अकाउंट सस्पेंड हो जाने के बाद। हो सकता है आपको टेम्पोरली भी सस्पेंड कर दे, फिर वार्निंग कर देगा आपका अकाउंट अगर ओल्ड हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कुछ पेमेंट मिले तो आइए आप गूगल एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं देखिए। अगर आपका वेबसाइट पे अगर आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पर सोच लीजिए 10,000 विजिटर आया, ठीक है। आपका वेबसाइट पे 10,000 विजिटर आया, जो 10,000 विजिटर आया है, ठीक है। आप ध्यान से सोच और ये समझो 10 के विजिटर आए हैं, उससे आपका फुल ऑर्गेनिक वजह से 10 की बीट हो रहा है। अगर ये फुल 100% 10 की बीट ऑर्गेनिक वजह होता है तो उनसे ज़्यादातर जो गूगल एड्स जो पब्लिशर होते हैं, मतलब जो एडवर्टाइज़र होते हैं ना, हमारी जो वेबसाइट है उसमें तो ऐड शो होते हैं, वो कोई ना कोई लीड कन्वर्शन का ऐड होता है, नहीं यूनिवर्सिटी का होता है, कोई नहीं तो लोन का होता है, नहीं तो यूनिवर्सिटी होता है, नहीं तो हमारी जो कंट्री का जो ब्रांड है, कंपनी है, किसी भी तरह का कंपनी है, ठीक है। सिम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बाइक हो गई, किसी तरह भी कंपनी है, ई कॉमर्स हो गया, तो उसी का ऐड शो होता है। तो वो एडवर्टाइज़र किस लिए ऐड देता है, इसलिए ऐड देता है कि लोगों को आसानी में उनको गूगल का पे करते हैं, गूगल फिर हमारी वेबसाइट पे शो कर देता है। फिर जो ऑर्गेनिक से ट्रैफिक आता है, ठीक है, गूगल का मानना है कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, वो ट्रैफिक कोई प्रोडक्ट बाय करे, नहीं तो वो ट्रैफिक लीड जनरेशन दे। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिक से ट्रैफिक आता है, अगर कोई ऐड पे क्लिक कर देता है तो डेफिनेटली उनका जो जिस ऐड पे क्लिक करता है उस पर कोई ना कोई उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए वो क्लिक करता है। अगर वो कन्वर्शन और सेल्स के कन्वर्ट हो जाता तो गोल आसानी से समझ लेते कि हाँ ये रियल है और अच्छा हो रहा है, वेबसाइट पे अच्छे विजिटर भी आ रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा लीड भी हो रहा है, मतलब जेन्युइन समझेगा, ठीक है। ये हो गया एक 100% जेन्युइन बात। जिसी भी एक्सपर्ट हो, जो भी एक्सपर्ट हो, ठीक है, अगर वो बोलते हैं अदर कोई चीज़,
तो गलत है। क्योंकि अगर हम आपको वेबसाइट पे 10 के अगर आपको वेबसाइट पे 10 के विजिटर आया है, ठीक है, क्लिक भी हो गया 100+, लेकिन एक भी कन्वर्शन नहीं हुआ, एक भी सेल्स नहीं हुआ गूगल को, मतलब एडवर्टाइजर को जो एडवर्टाइज दिया, ऐड दिया, तो गूगल क्या समझा कि इतना क्लिक हुआ लेकिन एक भी सेल्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, एक तो दो होना ही चाहिए था, तो गूगल फिर उनको डाउट नहीं करेगा, ठीक है, बोलता है हो सकता है लोग। तो इसी तरह अगर आपको रेगुलर होता है, ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको रेगुलर होता है तो गूगल फिर आपका एडसेंस पर नज़रदारी करेगा, क्योंकि गूगल को तब जाकर डाउट होगा, क्योंकि वो इतना अर्न कर रहा, मतलब कोई लोग क्लिक कर देता है तब आपको CPC बढ़ जाएगा, अर्न होगा, मतलब आप तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन गूगल को तो जो एडवर्टाइजर उनका फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर एडवर्टाइजर को फ़ायदा नहीं होता तो एडवर्टाइजर सेकंड टाइम गूगल पे कैंपेन नहीं चलाएगा, गूगल का भी अर्निंग नहीं होगा, गूगल का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे गूगल चेक करेगा, अगर देखता है कि ऐसी बात है तो आपका हो सकता है आपके एड्स पे एड्स लिमिट लगा दे, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ होता है। आप लोगों को ये बात किसी भी तरीके से लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका पता ही नहीं है ये चीज़, ठीक है, बहुत कम लोगों को ये पता है, ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचता है कि ये सोच रहा है कि भाई ये कोई चीज़ है, ये क्या बोला तुमने, ये होगा एक ठंडे दिमाग से बात। और अच्छा मतलब गूगल ये समझता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मैं बात करूँगा गूगल और एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसे ही सोचता है। आप जिसी तरीके से ऑर्गेनिक से काम कर लो, अगर आपका ये सीन होता है, बहुत सारा क्लिकर है, बहुत सारा इम्प्रेशन विजिट हो रहा है, अगर गूगल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, नहीं तो लिमिट कर देगा, ठीक है। ये नहीं करेगा गूगल, क्योंकि जो ऑर्गेनिक से ट्रैफिक आता है ना, वो कन्वर्शन सेल्स पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। एडवर्टाइज़र जो ऐड लगाते हैं हमारी साइट पे गूगल एड्स के थ्रू, तो वो जो एडवर्टाइज़र होता है ना, उनका जो टारगेट होता है ईमेल जनरेट करना, लीड सेल्स, प्रोडक्ट सेल करना, वो हो जाता है, क्योंकि जो लोग क्लिक करता है ऑर्गेनिक हो जाता है, उनकी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आता है लोडिंग के बारे में। देखिए लोडिंग के काफ़ी तरीका है, बहुत प्रोसेस है, बहुत है। हमें जो तरीके से लोडिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक वे से होते हैं, ऑर्गेनिक वे से क्लिक भी आता है, इसलिए हमारी एडसेंस का कोई इशू नहीं होता है, कोई सस्पेंड वगैरह कुछ भी नहीं मकसद होता है। कुछ टाइम एड्स लिमिट होता है, ठीक है। आपको झूठ बोलकर मुझे कोई नहीं फ़ायदा होगा, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरी ज़बान ही काफ़ी है, तो इसलिए मैं कोई झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है सच बोलता है, जो कर सकते हो हम लोग, ठीक है, वही बोलता है। तो हमारी एडसेंस समटाइम्स एड्स लिमिट हो जाते हैं जब हम लोग बहुत अर्निंग करते हैं, मतलब $4000 हो गया, $5000 हो जाएगा, 10K हो जाएगा, मतलब सोच रहे हो ना, इतना इतना अर्निंग करने के बाद अगर एड लिमिट हो जाता है तो हो ऑर्गेनिक वैसे भी करता है, हो सकता है। तो इशू क्या है, नॉट बैड, क्योंकि हमने जितना अर्निंग किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा अर्निंग हो जाता है। फिर एड लिमिट हो जाता है, हमको ये भी पता है कैसे एड लिमिट हटाना है। 2 वेबसाइट का एड लिमिट हटा दिया लास्ट 1 वीक पे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो सब पता ही है इंशाल्लाह, तो हम लोग एड्स लिमिट भी हटा देते हैं, फिर अगेन काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्निंग वे होते हैं ऑर्गेनिक टाइप का होता है। अब आता है काफ़ी लोग रेसिडेंटल IP के थ्रू, कोई प्राइवेट ब्राउज़र के थ्रू, कोई IP वगैरह से थ्रू वो सेल्फ क्लिक करता है, सेल्फ पेज व्यू देता है, ठीक है, सेल्फ पेज व्यू देता है, सेल्फ क्लिक भी करता है आप ये, ठीक है। तो वो लोग जिस तरह से करता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा चांसेस है अकाउंट उड़ने की, मतलब बैन हो जाने की। अगर उनका अकाउंट बैन हो जाता तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। आप उसी तरह में ना जाओ। तो अगर आप लोडिंग करते हैं तो आपको क्या सोचना है, आपको अगर लोडिंग करता है, ध्यान से सुनिए बात, जो लोग लोडिंग करता है, ठीक है, तो आपको 20 डेट का बाद में ही काम स्टार्ट करना है, ठीक है। 20 डेट मतलब एवरी मंथ का 20 डेट का बाद में जाकर आपको काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है। 20 डेट का जाकर बाद आपको काम स्टार्ट करना है। गूगल को 1-2 दिन काम पे कोई डाउट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। गूगल को मिनिमम 5 से 6 दिन लग जाता है। मुझे खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं खुद काम किया है, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे को एक गूगल एडसेंस अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया पहले, जब मैं स्टार्टिंग करता था, तो सस्पेंड कर दिया है, इसी वजह से मेरे अकाउंट सस्पेंड कर दिया 1 वीक, 5 से नहीं, आई थिंक 7 और 8 डेज आफ्टर सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इतना दिन वो लोग ये मेरे जो एडसेंस था इनके ऊपर नज़र था, वो फिल्टर करता था, मैनुअली जाकर चेक करता था, शक हो गया था फिर चेक करता था, फिर देखा कि गलत है, फिर वो सस्पेंड करता था, ठीक है। कितना दिन लगा, 7 से 8 दिन। तो इसलिए आपको ज़्यादातर पॉसिबल है 20 डेट का बाद में काम करो, क्योंकि 20 डेट का बाद में
गूगल का जो रोबोटिक सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये एक सीक्रेट बोल दे आपको, ऑफ हो जाता है और एक डेट 1 पे आपका मेन बैलेंस पे ऐड हो जाता है। तो सब काफ़ी एडसेंस है, सब एडसेंस पे ही सीन होता है। तो अगर आप 20 डेट के बाद में काम करोगे तो इतना दिन के अंदर गूगल कोई एक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। देखिए भाई, अगर आप सेल्फ मतलब VPN वगैरह से क्लिक करता है, चीप रेट का VPN होगा, फ्री VPN यूज़ करके सेल्फ क्लिक कर रहा है तो आपको तो डेफिनेटली सस्पेंड होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा तरीके से आप लोडिंग कर रहे हैं तब 20 डेट के बाद जाकर आप लोडिंग करिए। सेल्फ क्लिक भी करते हो उसके भी तरीका है, रेसिडेंटल IP होगा, बहुत अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म होगा, उससे यूज़ करके आप लोग करें, आपका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब आसानी से करिए तो गूगल आसानी से समझेगा, आपके अकाउंट पर शक हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से लोडिंग करना है। 20 डेट का बाद जाकर लोडिंग करो, आपका देखो मेन बैलेंस पे भी है, क्योंकि मतलब सिर्फ तब 10 डेज ही रहता है। तो 10 डेज पे आप काम करते हैं तो गूगल इस टाइम से क्या आपका अकाउंट फ़िल्टर करेगा, क्या आपको क्या करेगा, क्योंकि कुछ दिन 10 डेज़ की बात ही आपके अकाउंट बैलेंस का मेन बैलेंस पे ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हो गया, बहुत सारा पब्लिशर हो गया, तो गूगल इसलिए मेन बैलेंस ऐड कर देता है, सबका अकाउंट पे इशू नहीं होता है, ठीक है। अगर जो लोग चीप वैसे लोडिंग करते हैं, मतलब बहुत आसानी से, मतलब एक मासूम बच्चे को पता है इस तरह लोडिंग हो सकता है, तो अगर वो फॉलो करते हैं, मतलब वो आप लोग 2070-80 का तरीके से लोडिंग करते हैं तो आपका अकाउंट डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि गूगल का रोबोट है, गूगल का जो रोबोट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे से समझ लेता है, पकड़ लेता है, फिर सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से तरीके से लोडिंग करो, ठीक है। तो तब जाकर आपके अकाउंट पर कोई शक नहीं होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा। 20 डेट के बाद जाकर लोडिंग स्टार्ट करो और अच्छे तरीके से करो, आपका अकाउंट कुछ भी नहीं होने वाला, अच्छे से ऐड हो जाएगा, आपके अकाउंट में कोई पर इशू नहीं होगा। गूगल का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरे तो अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड होगा, ये इशू होगा, क्योंकि वो VPN से डायरेक्ट VPN से क्लिक करता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था CPC इंक्रीज़ का, अगर आप ये देख लोगे, ये तरीके फॉलो करोगे तो 100% आपका कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी सस्पेंड नहीं होगा। मैं जैसे बोला वैसे ही करना है, अगर आप लोग गलत करते हो तो सस्पेंड होता है, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोला ऐसे ही करोगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, खुद का काम किया, खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो गाइस, ये था आज के वीडियो। गूगल का एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। अगर आप कुछ लोगों का ये सवाल भी क्लियर हो जाएगा, बोलते कि भाई मैं तो ऑर्गेनिक ऐसे काम कर दूँ फिर भी एडसेंस सस्पेंड होगा, फिर भी एट लिमिट होगा, आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ट्रैफिक आता है लेकिन कन्वर्शन सेल्स वगैरह एडवर्टाइजर को फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। फिर कुछ जाकर गूगल एक्शन लेता है। और जो लोग लोडिंग करते हैं, आप लोग किसी तरीके से फॉलो करिए तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। और एक चीज़, अगर आप लोग 27 रेट पे जाकर, मतलब 2-3 रहता है मेन बैलेंस पे ऐड होने की, तो वो डेट पर जाकर आप VPN वगैरह से खुद क्लिक करोगे, आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, मेन बैलेंस पे नहीं ऐड होगा, क्योंकि गूगल का रोबोट है वो आसानी से पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। सो गाइस, इसी तरह के ही गूगल का एल्गोरिदम वर्क करता है, और इसी तरीके से आप लोग लोडिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए कैसा लगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक पेज पे फॉलो हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत सारा नॉलेज आपको फ्री में मिल जाएगा। आज की वीडियो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द होगा। अल्लाह हाफिज़।